नमस्कार दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए, कहानियाँ सुनाता हूँ कि इस एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। एक कुम्हार था जिसको हम कुम्हार कहते हैं। वो मिट्टी का घड़ा बनाता रोज दो, और दोनों घड़ों को बेचने के बाद एक घड़े को बेचने के बाद जो पैसा आता था उससे वो अपना घर का खर्चा चलाता था, और दूसरे घड़े को बेचने के बाद जो पैसा आता था उससे दोबारा मिट्टी खरीदता था, क्योंकि फिर उसको दो घड़े बनाने हैं। यही प्रक्रिया उसके जीवन में चलती रही। दो घड़े बनाता, एक घड़े को बेचकर अपने घर की ज़रूरत पूरी करता, दूसरे घड़े को बेच करके वापस मिट्टी ले आता, फिर दूसरे दिन वो दूसरा घड़ा बनाता। यानी दो घड़ों का निर्माण वो रोज करता। इसी तरह से उसकी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन एक आदमी ने कहा कि भाई यार, तुम इतना अच्छा घड़ा बनाते हो, इतना प्यारा घड़ा बनाते हो, तो तुम सिर्फ दो घड़ा क्यों बनाते हो? यार तुम 10 20 25 घड़े बनाओ। तो बोलता है कि अच्छा 10 20 घड़ा बनाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? बिकेगी, मार्केट में जाएगी। आज डिजिटल ज़माना है, लोग खरीदेंगे, धीरे धीरे नेट पर जाएगा, विदेशों में जाएगा, सप्लाई होगा। तुम 10 20 25 50 धीरे 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 इसकी फ्रेंचाइजी बनाओ। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे हुनर का परिचय होगा, तुम्हारा, लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे कि तुम इतनी बेहतरीन कारीगर हो, और तुम देखते देखते हजार से लाख, लाख से करोड़ों में खेलने लगोगे। तो इसने कहा फिर क्या होगा? बोलता फिर क्या होगा? तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारे बच्चे अमेरिका पढ़ने लगेंगे। बोलता फिर तुम आराम से अपने घर में रहना। तो कुम्भकार ने कहा सर, आराम से तो मैं अभी भी अपने घर में हूं। तो जब दो घड़ा बेचकर मैं आराम से, सुकून से, शांति से अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रहा हूं, तो इतनी मेहनत करके, इतनी प्रॉपर्टी बना के, अपना दिन रात का चैन सुकून खो करके, जब मैं 50 घड़ों का निर्माण करूंगा तो रात भर जगना भी पड़ेगा ना मुझे, दिन में भागना भी तो पड़ेगा मुझे, फिर परिवार को टाइम कब दूंगा, बच्चों को टाइम कब दूंगा? तो जब अभी दो घड़ा बेचकर मैं आराम से रह रहा हूं, तो इतना सारा घड़ा बेचकर जिंदगी बर्बाद करके मुझे आराम से ही रहना है बस। तो आराम से रहने के लिए मेरे पास तो भी पर्याप्त साधन है, और हो सकता है ये रोज 100 घड़े 200 घड़े बेचने के चक्कर में नींद पूरी ना हो, रोग तमाम हो जाए, और जो आराम करने की उम्र आए तब तक मैं निकल लूं। मृत तृष्णा में भटकना अच्छी बात नहीं है। इस कहानी का सारांश यह है कि काम करिए, जीवन छोटा है, लेकिन मृत तृष्णा में भटकते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। मैं आज उन तमाम दोस्तों को यह कहना चाहता हूं कि जो पैसे के पीछे भागते रहे, तमाम उम्र एक घर बनाए, फिर दूसरा घर बनाए, फिर तीसरा घर बनाए, कि बुढ़ापे में आराम करेंगे, पता लगा बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, लीवर सिरोसिस सब है। अब वो कुछ नहीं खा सकते। अब वो अपने खूबसूरत घर के खूबसूरत कमरे में बैठकर सिर्फ दवा खा रहे हैं। अगर उन्होंने वो वक्त अपनी जिंदगी, अपने सेहत को बनाने में दिया होता, और एक घर में सुखी रह लेते, 32 घर के चक्कर में ना पड़ते। चलने के लिए तो एक गाड़ी काफ़ी है ना मित्रों, रहने के लिए एक घर काफ़ी है ना मित्रों। रही बात अपने बच्चों की, तो पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय। अगर बेटे को आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अपना घर बना लेगा,
और अगर आपका पूत जो है वो कपूत है तो 10 घर दे दीजिए, जिस दिन उस लायक होगा उस दिन सब बेच डालेगा। आप अपने सेहत के बारे में सोचिए, जिंदगी का मजा लीजिए। एक बार एक कहानी मुझे एक मित्र ने सुनाई कि औरत जब मर्द का बराबरी करने के लिए समाज में उतरती है और वो कहती है कि मैं मर्दों से किसी मामले में कम नहीं, तो उसको सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पैसा, और उस पैसे के लिए दिन रात मेहनत करती है। और एक दिन ऐसा आता है जब मर्द के बराबर खड़ी हो जाती है और कहती है देखो मैं भी उसी तरह से पैसा कमा रहा हूँ जितना तुमने कमाया। और इस प्रक्रिया में उसको 5-10 साल लग जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचकर टॉप पर पहुँचकर नीचे देखती है तो उसे लगता है ओ मैंने बहुत कुछ खोया, मेरा बच्चा कब बड़ा हो गया मुझे पता नहीं चला, आज बच्चा मेरा 18 साल का हो गया, काश मैं भी अपने बच्चे को गोद में लेके घूमी होती, मैंने तो नौकरानी रख दी अपने बच्चे को खिलाने के लिए। बच्चा नौकरानी से ज़्यादा अटैच हो गया आपसे नहीं, क्योंकि आप तो पैसे के पीछे भागते रहे। पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। अपनी ज़रूरतें कम करो। मित्रों, मेरे पास सिर्फ एक मकान है, एक गाड़ी है, मैं उस पर खुश हूँ। मैं 32 गाड़ी की कामना नहीं करता। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपका स्वास्थ्य अगर फिट है, आप स्वस्थ हैं, तो आधी जंग अपनी ज़िंदगी की आप ऐसे ही जीत जाते हैं। आप अच्छा काम करिए। एक डीएम उसको ईमानदारी से काम अगर करे तो अपने जीवन में एक अच्छा घर बना पाएगा, क्योंकि 50, 60, 1 लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं होगी, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। लेकिन अब अगर उसको लखनऊ में भी घर बनाना है, दिल्ली में भी घर बनाना है, तो चोरी करना शुरू करता है, जनता का धन हजम करना शुरू करता है, फिर वो 25-30 घर बनाता है, लेकिन उसका अंत भी उसी तरह होता है। बच्चे अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं, वहीं नौकरी कर लेते हैं, पलट कर इसको बुलाते भी नहीं, और ये शुगर, ब्लड प्रेशर और ना जाने कितने रोग का शिकार होता है। आने वाली जनरेशन को ईमानदारी सिखाइए। आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है, विलासता नहीं। मेरे इस कहानी का सार यही है कि खुद खुश रहिए और पड़ोस के लोग भी खुश रहें। इसके लिए ज़रूरी है अपना स्वास्थ्य फिट रखिए, दूसरों को भी स्वास्थ्य फिट रखने का आप उनको मार्गदर्शन दीजिए। और तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये आपके सेहत को बेहतरीन बना सकता है, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं। पिज़्ज़ा बर्गर से मैं बुराई या नफरत नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका कहने का मतलब ये है कि जितने धनों की आपको ज़रूरत है उतना आप कमाइए, और जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं वो आपको चाहिए ही नहीं। उस धन के पीछे भागकर आप अपने शरीर को खराब मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आवश्यक ज़रूरत चीज़ों को हासिल करिए, विलासता की चीज़ों को नहीं, क्योंकि घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। इन पैसों के चक्कर में बेटे, माँ, बाप, आप पैसा कमाने लगे और बाप कब मर गया आपका पता नहीं चला। बुढ़ापे में उसको आपकी ज़रूरत है। परिवार को एक साथ लेकर चलिए। घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए।